पर हमने 1000 के हिसाब से ही कैलकुलेशन किए। 30 साल में इन्होंने 1,09,50,000 जीवन बदलता है वो खुदा, पर उनके बदलता है जो उसके पास आते हैं। ये पास आए। पोस्टल जी, पुलिस वाले वहाँ पर कह रहे थे कि ऐसे हादसे में रेलवे से बचकर जाना मुश्किल है, और इस भाई का विश्वास था। ये भाई का नाम पुलकित है जी, जो आगरा से आए हैं पोस्टल जी। 18 साल से इनके पेट में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था जी, गैस बनता था और लीवर के इनके ऊपर सूजन हो गई थी। हाँ। जिस कारण इनको जिंदगी के अंदर बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था जी। इनकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी। इन्होंने काफी सारे एग्जाम दिए पर उसमें ये पास ना हुए। जैसे कि इन्होंने बैंक का, स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर का, एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम दिया पर किसी में भी पास नहीं हुए। और ये 2 से 3 ये कई औजाओं के पास भी गए और 2 से 3 लाख रुपया भी खर्च किया पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। हाँ। एक दिन इन्होंने अपोस्टल जी ऑनलाइन इन्होंने आपके मुख से सुना कि जो कोई चर्च में आके सेवा करना चाहता है वो सेवा करे। और ये भाई यहाँ पर आए मई के अंदर, मई 2024 में जी, ये भाई यहाँ पर आए और 1 हफ्ता यहाँ पर रहे, बिना सांस लिए, बिना आराम किए। पूरा 1 हफ्ता इन्होंने दबा के काम किया प्रभु का, और उसके बाद इनकी 18 साल की समस्या खत्म हो गई। तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। इन्होंने यहाँ आकर क्या किया? मजदूरी वाला काम किया। समझ पा रहे? पेंट किया, रे मार्ग मारा, लेकिन 18 साल की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता। क्या कह रहे हैं? इन्होंने क्या खोया? कुछ टाइम की सैलरी खोई। क्या खोया? कुछ समय का आराम खोया। लेकिन यीशु मसीह के लिए जैसे इन्होंने लैंड पर काम किया, यीशु मसीह ने सफल कर दिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, आमीन, और सब कुछ सफल करने की ताकत रखता है। बोलो ऊंचा, रखता है। आमीन। आमीन। खुश हैं? पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। पहले तो बहुत दिक्कत रहती थी, कुछ भी खाना पीना मैं नहीं खा पाता और ऑनलाइन देखता रहता था। अब एक बार आ गया फिर चला गया। हाँ, जो हाँ। पिछली साल आया था मैं 2023 में, इसलिए फिर मैंने समय निकाला, छुट्टी ली, काम किया, तब जाके इस 18 साल समस्या से मुझे आजाद हो गए। आज़ादी मिली। 18 साल में क्या था ये? इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन था, सूजन थी, लीवर में सूजन थी और गैस बनता था। मेडिकली कुछ नहीं था। कुछ कोई भी काम नहीं कर पाते थे, कोई पढ़ाई नहीं कर सकते। बड़े बड़े असलियत इन्होंने में एग्जाम दिए, सब में फेल हो गए। मैं ये कहूँगा ये एक इवल स्पिरिट है, एक दुष्ट आत्मा है, एक बंधन है जो आपके ऊपर था। और ये 18 साल से ये बंधन राज कर रहा था। लेकिन जैसे आपने वो मेहनत मजदूरी का काम यहाँ आकर किया, अपनी स्टैंडर्ड नहीं देखा, अपने खुदा के लिए किया, तो परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। अपोस्टल जी, ये भैन रेनू है, अभेपुर तो आई है जी। अपोस्टल जी 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ जी। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਸਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਅਪੋਸਟਲ ਵਿਨੋਦ ਪ੍ਰੋਚੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਭੈਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। यहोवा तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। रब्बी तेरा छू लेना
जिंदगी बदल देता है, रब्बी तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह के नाम में हर समस्याएं खत्म हो सकती है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड अपोस्टल। प्रेज द लॉर्ड। इस भाई का नाम लखविंदर कौर सिंह है और ये बपरोल से है। हाँ। और ये इनकी गवाही है कि 12 साल से शराब और तंबाकू का नशा करते थे। हाँ। इन्होंने शराब में 1,95,000 रुपए खर्च कर दिए जी। और तंबाकू में इन्होंने 21,900 रुपए हाँ। और कुल इन्होंने 1,31,400 रुपए नशे में बर्बाद कर दिए। हाँ। ये चाहते थे कि मैं नशे को छोड़ दूं, इसलिए इन्होंने तांत्रिकों को भी दिखाया, लेकिन कोई भी आराम नहीं आया। जी। फिर किसी विश्वासी ने इन्हें विनोद प्रोचम निश्चय के बारे में बताया। हाँ। ये भाई चर्च में है और अपोस्टल जी आपने इनके सब पे हाथ रखकर प्रार्थना की और ये भाई 12 साल के नशे से आजाद हो गए। तू यो ऐसा दयावान है, तू यो ऐसा बेमिसाल है, क्या बात है। तू यो ऐसा दयावान है, तू यो ऐसा बेमिसाल है, तू मेरा सबको इंतजाम खुदा तू मेरा है, तू मेरा है इंतजाम खुदा। कौन सा नशा आप करते थे? बस शराब पीता था, जर्दा खाता था जी। जर्दा खाते थे, शराब पीते। कितने वक्त तक आप यहाँ पर आए? यहाँ 2 महीने हो गए जी। 2 महीने हो गए। 2 महीने। 2 महीने लगातार आए। हाँ लगातार आ फिर दुआ कितनी बार हुई आपके लिए? दुआ काफी हुई है जी। काफी हुई और ये काफी प्रकार के नशे से आजाद हो गए। आमेन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। ये भाई दीपक कुमार है जो नवा शहर से आए हैं। जी। ये भाई पिछले 30 साल से खाली पेट बिना कुछ खाए ये सुबह उठते ही शराब पीते थे। बाप रे, 30 साल से? 30 साल से लगातार पीते थे जी। 4 इनके बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए। जैसे एक्सीडेंट होते थे, जो ट्राले थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, वो उल्टा देते थे, पलट जाती थी। हाँ। और इनका एक बार तो इनका कुल्ला भी टूट गया। जी। और अपोस्टल जी ये शराब को छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे। हाँ। ये 5 तांत्रिक के पास भी गए हाँ। और ये एक दिन में 1,000 की शराब पीते थे। बाप रे। और अपोस्टल जी ये कह रहे कि मैं कभी कभी 1500 की और 2000 की भी पीता था शराब, पर हमने 1,000 के हिसाब से ही कैलकुलेशन किए। 30 साल में इन्होंने 1,09,50,000 की शराब पी है। उस भाई को देखो, रो रहा है वो। 1,09,50,000 रुपए की शराब पी और 5 तांत्रिक के पास गए, 70,000 रुपया वहां पर दिया। अफीम, गांजा, भुक्की 5 लाख रुपए की वो इन्होंने खर्च कर दिया और टोटल इन्होंने 1,15,20,000 रुपया खराब कर दिया। माय गॉड। कहीं से भी इनको कोई रास्ता नहीं मिला, बड़ा परेशान थे। अपोस्टल जी याद है कि हमने रघु ढाबे के ऊपर हमने एक बैनर लगवाया था। हाँ। ये यहाँ पर आए, बैनर के ऊपर लगी हुई गवाहियों को देखा और ये यहाँ पर आए। अपोस्टल जी पहली बार आए और आपने इस बच्चे के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की। उसी दिन से 30 साल की शराब से आजाद हो गए। अखियां चो वगदे है हंजुआन रोक तेरे नाल है ओ। हाँ जिंदगी जे आउण लई बाबा शिखरा खाता। है ओ मेरा प्रभु तेरी महिमा हो, परमेश्वर तेरा सारी महिमा आपके नाम को। मेरा परमेश्वर तेरा सारी महिमा आपके नाम को दे दे खुदा का। बराबा शिकारा गदा बल दी अग चो ओ बचाउण दी ताकत रखदा है, ओ बचाउण दी ताकत रखदा है। माय गॉड। सुनो ध्यान से। जब मैं ना पहले दिन यहाँ पे आया था चर्च में,
मुझे नहीं मालूम था यहाँ पे ले हैंड प्रेयर हो रही थी और मेरे ऊपर होगी सर वो ले हाँ, हाँ, हाँ। पहले दिन नहीं, और मैं उस दिन से मेरा जीवन बदल गया सर। आमीन। अब दारू नहीं पीता, मैंने 1.5 साल हो गया, मैं नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता। नहीं और नहीं नशा। 1.5 साल हो गया। 30 साल से शराब पीने वाला व्यक्ति आज 1.5 साल से शराब बिल्कुल नहीं पीता। मेरे पापा दारू पीते थे तो 12 साल की उम्र में उनका पैक लगा लगा के ऐसा हो गया, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ। आज आप बिल्कुल ठीक है। मैं फ्री हाँ जी, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 7 साल हो गए ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ध्यान से सुनना, तभी मैं आपको कहता हूं पोस्टर्स लेकर जाओ, चिपकाओ, ना जाने कौन सा बेचारा जो फंसा हुआ वो बच जाए। आमीन। सर वो मैंने बैनर देखा था, वहीं से मेरे को मन में यही हुआ वाला रघु ढाबा ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। हाँ जरा टाबा। ਹਾਂਜੀ हाँ ਹਾਂਜੀ जी, रघु ढाबा। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਉਸੇ ਦਿਨ। अच्छा ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਰ ਮੈਂ। आमीन। 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 किस किस ने शब्द को नोट किया? मैं बदल गया सर। आमीन। हालेलुया। जीवन बदलता है वो खुदा, पर उनके बदलता है जो उसके पास आते हैं। आमीन। ये पास आया तो खुदा ने बदल दिया। मैं देख रहा हूं कि आने वाले समय में तू अपना ट्रक खरीदेगा। आमीन। कभी सोचा खरीदने की? दारू पी रहा था जी। हाँ, दारू पीता था ना, तो कहां से सोचेगा? अब बचेगा पैसा, आमीन। आमीन। जल्द ही तू ट्रक खरीदेगा और वो परमेश्वर मुझे बता रहा है कि ये खरीदेगा। आमीन। Praise the गॉड Lord। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपोस्टल जी, ये भाई महेंद्र है जी जो बिहार से हैं। एक बार ये भाई ट्रॉला लेकर मुंबई से मध्य प्रदेश जा रहे थे। बॉम्बे से। हाँ जी, उस समय अपोस्टल जी जब ये जा रहे थे, रास्ते में इन्होंने विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री का प्रोग्राम देखते हुए जा रहे थे, ऑनलाइन देखते हुए जा रहे थे। और मध्य प्रदेश के अंदर मायूर गांव में जब ये वहाँ पहुँचे, वहाँ पर रेलवे फाटक में बड़े लोहे के एंगल में इनका जो बड़ा ट्राला था वो फंस गया था। जी फाटक पार जहाँ से ट्रेन निकलती ना, वहाँ ऊपर बहुत बड़ा एंगल लगा था लोहे का, उसके अंदर इनका जो ट्राला था बुरी तरह फंस गया था। और ऑर्डर पास किया गया, 2 घंटे वो ट्राला फंसा रहा और 2 घंटे के लिए ऑर्डर पास कर दिया कि कोई भी ट्रेन यहाँ से नहीं जाएगी। ना कोई ट्रेन आ रही थी और ना कोई ट्रेन जा रही थी। जी वहाँ पर पुलिस भी आ गई और बड़ी भीड़ भी लग गई। लोग बोलने लगे कि ट्रेन को रोक के ना, ट्रेन को ना रोको, इस आदमी को और इसके ट्राले को मार दो, खत्म कर दो, उड़ा दो इसको, कह रही। सभी लोग बोलने लग गए और इन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन ट्राला नहीं निकला। पर भाई को विश्वास था कि मैंने विनोद प्रोचिया जी के वचन को सुना है और परमेश्वर मुझे बचाएगा। जैसे ही इनका विश्वास था वैसे ही परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना, क्योंकि ये विनोद प्रोचिया जी के प्रचार को सुन रहे थे। और वहाँ पर बड़े बड़े बहुत बड़े इंजीनियर को बुलाया गया। जैसे ही इंजीनियर आए और उन्होंने उस बड़े लोहे के एंगल के नट को खोल दिया और ट्राले को बाहर निकाल दिया। अपनी हजूरी दे योग मैनू कर दे, कर दे, कर दे। मैं यीशु तेरे प्यार च नचा, नचा। मैं यीशु तेरे प्यार च नचा। मैं यीशु तेरे प्यार च नचा, नचा। मैं यीशु तेरे प्यार च नचा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। कितनी बड़ी बात है कि अगर हम रास्ते में वचन सुनते हुए जाएं, कम से कम कह तो सकते हैं परमेश्वर को कि खुदा बाप मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा था, मैं तो वचन ही सुन रहा था, मुझे इस विपत्ति से आप निकाल दीजिए। अगर ये ना सुन रहा तो क्या कहता? लेकिन इसने क्या कहा? मुझे विश्वास है कि खुदा बाप मैं तेरे दास का सरमन सुन रहा था, वचन सुन रहा था। और परमेश्वर ने बोला यार अब तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसने नाम ही ऐसे बंदे का ले दिया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। तो परमेश्वर ने बोला अभी कोई नहीं, इंजीनियर भेजे, जाओ जाकर ट्रक निकाल दो।
Praise the Lord. 90% से ज्यादा क्या होता है पता आपको ऐसे केस में? ट्रक ड्राइवर की पिटाई होती है। कौन कौन मेरे साथ सहमत है? उसको पीटते हैं, लेकिन इसको किसी ने मारा नहीं, किसी ने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि ये वचन सुन रहा था। वचन सुनने में आपकी भलाई है। जितना ज्यादा वचन सुनेंगे उतना आपका भला होगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बस ध्यान दें कि जिसका आप वचन सुन रहे हैं वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं। पोस्टल जी, पुलिस वाले वहां पर कह रहे थे कि ऐसे हादसे में रेलवे से बचकर जाना मुश्किल है, और इस भाई का विश्वास था कि पिछले 3 साल से मैं विनोद प्रोचिया जी के प्रचार को सुन रहा है और परमेश्वर मुझे जरूर बचाएगा। और 2 दिन के अंदर ही परमेश्वर ने इन्हें भी छुड़ा लिया और इनके ट्राले को भी छुड़ा लिया। आमेन, आमेन, आमेन। Amen.